प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज फलनों के संयोजन और फलनों के प्रतिलोम पर आधारित एक प्रश्नों की श्रृंखला हम लेते हैं। ठीक है, इस श्रृंखला पर हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखें। मान लीजिए कि F मैपिंग 1 to 3 इम्प्लाई टू 1 to 5 तथा G मैपिंग हमको दे रखा है, G की भी मैपिंग दे रखी है, F फंक्शन दे रखा है तथा हमको G फंक्शन दे रखा है। तो हमने क्या निकालना है? GOF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? GOF। तो GOF जो होगा वो किसका संयोजन है? F से G का संयोजन है। GOF का मीनिंग क्या हुआ? F से G का संयोजन। क्यों? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, GOF F से G का संयोजन। तो हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से बना सकते हैं? ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर सॉल्व है। तो सबसे पहला काम हम इस F फंक्शन पर चलेंगे। F मैपिंग 1 3 4 इम्प्लाई टू 1 2 5 में। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है तो अब हम इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको तोड़ते हुए लिखते हैं। देखिए, F फंक्शन के अंदर क्या दिया है? 1 का इमेज क्या है? 2 है। तो 1 का इमेज 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F1 इक्वल क्या हो गया? 2। देखिए, F1 इक्वल क्या हो गया? 2, अर्थात 1 का इमेज 2, कॉमा F3 इक्वल क्या हो जाएगा? बताइए, 3 का इमेज कौन बना? 5। F3 इक्वल क्या हो गया? 5, कॉमा ऐसी देखिए F4 इक्वल क्या हो जाएगा? 1, अर्थात 4 का इमेज 1। तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? GOF निकालना है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड स्टेप। G मैपिंग 1 2 5 इम्प्लाई टू 1 3 में। इस मैपिंग में हमको क्या दे रखा है? G फंक्शन दे रखा है। तो G में 1 का इमेज कौन है? 3, 2 का इमेज कौन है? 3, 5 का इमेज कौन है? 1। तो इसको ऐसे ही लिखना है जैसे हमने F को लिखा है। तो G1 इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि प्रांत 1 है तो इसका परिसर क्या बन जाएगा? 3। तो कैसे लिखेंगे? G1 इक्वल 3, G2 इक्वल क्या हो गया? 3, G5 इक्वल क्या हो गया? 1। तो G1 भी बन गया, G5 तक हमने इमेज बना दी। G1 3, G2 3, G5 1। ठीक, अब हमको GOF निकालना है। तो अब हम GOF की सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैपिंग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले पता करते हैं कि GOF जो हुआ वो किसका संयोजन हुआ। एक बार आप देखिए, सेटों के नाम लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये A हो गया, A B और ये C। ये सेट A, ये सेट B। ठीक है, ये तो B हो गया और ये क्या हो गया? C। तो यहाँ पर फंक्शन कौन बना हुआ है? F। यहाँ पर फंक्शन कौन बना हुआ है? G। तो यहाँ से यहाँ का जो संयोजन बनेगा वो क्या बन जाएगा? GOF। तो GOF की मैपिंग कहाँ से जा रही है? देखिए, F वाले का प्रांत जो है यही तो होगा। तो इसलिए GOF मैपिंग क्या हो जाएगा? अब मैपिंग आते हैं। तो F फलन का जो प्रांत है वो क्या है? 1 to 3 है। वही GOF का भी क्या होगा? प्रांत होगा। लास्ट रूल पढ़ा था ना, एक बार आप देखिए उसको, देखेंगे ना उसको एक बार आप देखिए। तो GOF F फलन का प्रांत ये सेट है, A सेट है। तो यहाँ पर प्रांत A किसका, A की वैल्यू क्या है? 1 3 4 है। और GOF फलन का सहप्रांत क्या हो जाएगा? C, अर्थात G का सहप्रांत। G का सहप्रांत क्या है? 1 3। इम्प्लाई टू क्या हो गया? 1 3। ये बन गया। इसलिए या यहाँ पर आप चाहें तो अतः कर सकते हैं। ठीक है, अतः GOF की हमारी क्या बन गई है? मैपिंग बन गई। क्या बन गई है? GOF की मैपिंग बन गई। दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? ठीक, अब हम क्या करेंगे? GOF बन गया। अब GOF के प्रांत के एलिमेंट क्या है? 1 3 4 हैं। तो इन प्रांत के 1 3 4 का संबंध देखते हैं इस सहप्रांत 1 3 में क्या बनना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जैसे देखिए F1 2 F3 5 F4 1।
ये बनना। ऐसे जी में देखिए G1 3, G2 3, G5 1, ये भी बना हुआ है देखिए, ये G1 G2 G5 दिख रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी GOF इमेज किस किस की प्रांत के अवयव क्या लेगा, GOF 1 लेगा पहला वैल्यू, GOF 1 इक्वल, अब इसकी डेफिनेशन लेते हैं। आपने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी होगी, GOF x इक्वल क्या होता है, GFX होता है, ये पढ़ा था ना आपने लास्ट टाइम स्टार्टिंग में। GOF x इक्वल क्या होता है, GFX। तो हम GOF 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, GF1 बन जाएगा। क्या बन गया, GF1। अब F1 की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, तो इक्वल क्या होगा, G1 हो गया। क्या हो गया, G1। अब G1 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, G1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, इक्वल कितना हो गया, 3, अर्थात GOF1 की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब ऐसी सेकेंड एलिमेंट GOF3 की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल क्या होगा GOF3 की वैल्यू, GF3। अब F3 की वैल्यू को ऊपर से पुट करते हैं, कितना है F3 की वैल्यू, 5 है, तो G क्या हो गया, 5। अब G5 की वैल्यू को हम यहाँ से देखेंगे, तो G5 की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब GOF3 का 3, अब जो GOF फंक्शन बनेगा उसमें अवयव प्रांत के एलिमेंट 3 का इमेज क्या बनेगा, 1 बन गया। ठीक हो गया। अब आते हैं सेम, किसका तीसरा एलिमेंट क्या है इसमें, 4, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए ना, कोई भी एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं हम, हर अवयव का सहप्रांत में क्या ढूंढेंगे, इमेज, पहले 1 का, फिर 3 का, अब किसका, 4 का। तो GOF4 इक्वल, यही डेफिनेशन लगाएंगे GOFX वाली, तो क्या बन जाएगा, GF4 बन गया, इक्वल क्या होगा। अब F4 की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 है, तो G क्या हो गया, 1। अब देखिए G1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कितनी जा रही है, 3 जा रही है। देखिए G1 की वैल्यू कितनी गई, 3, तो G1 की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 रख दिया। तो हमारे सारे एलिमेंट का इमेज निकल गया, देखिए 1 का भी इमेज निकल गया, 3 का भी निकल गया, 4 का भी निकल गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्योंकि अब ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो लास्ट में इसलिए बनाएंगे, अतः GOF इक्वल क्या बनेगा, देखते हैं। तो GOF इक्वल क्या बनेगा, जैसे ये बना रखा ना हमने F1,3, ऐसे लिखेंगे इसको, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1, क्या आ गया, पहला 1 का इमेज क्या बना, 3, 2 का क्या बन, 3 का क्या बना, 1, 3, 1। ऐसी अगला क्या बना, 4 का क्या बना, 3, तो कॉमा क्या हो जाएगा, 4, 3। कोई टफ है, तो हमारा GOF फंक्शन बन गया। तो GOF फंक्शन में इमेज प्रांत क्या बना, 1, 3, 4, अर्थात F फलन का प्रांत, और इसका सहप्रांत क्या बन गया, जो G फलन का सहप्रांत था। अब उसके बाद हमने GOF फलन बनाने के लिए क्या किया, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या ढूंढा, एक रिलेशन ढूंढा कि किस किस से हो रहा है। तो पहले हमने 1 अवयव का निकाला, फिर 3 का, फिर 4 का। 1 अवयव का निकालने के लिए क्या किया, GOF1 लिखा, तो इसकी डेफिनेशन लगा ली, GOFX इक्वल टू GFX। F1 की वैल्यू ऊपर से पुट की, तो G1 बन गया ना, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो चुका है, F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, सॉरी ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो चुका है ना। G1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो G2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। तो G1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर 1 का इमेज कौन बन गया, 3 बन गया, 1 का इमेज कौन बन गया, 1 का नहीं, G2 की वैल्यू, हाँ ठीक है, 1 का इमेज कौन बन गया, 3 बन गया, क्योंकि हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था ना वहाँ पर लिखते हुए। क्या मिस्टेक हो गया था कि F1 जो था, F1 का वैल्यू कितना था, 2 था, तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो G2 इक्वल कितना आ गया, 3। अब ऐसे हमने 3 के लिए किया, GF3, F3 की वैल्यू ऊपर से पुट की, तो कितनी है, 5 है, F3 की वैल्यू हमने 5 रखी, तो G5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब GF4 निकाला, तो F4 की वैल्यू ऊपर से कितनी रखी हमने, 1, तो G1 इक्वल कितना हो गया, 3। ठीक हो गया, तो निकालने की प्रोसेस आ चुकी है। तो इस प्रकार के फलनों को आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक,
आइए अब एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप तीर आरेख से भी बना सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ना, उसके ज़रा भी उसका यूज करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। उसको आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आइए एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 8x³ तथा जी एक्स इक्वल x⁻⁴ है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? fx इक्वल 8x³ तथा gx इक्वल x⁻⁴। तो हमने निकालना क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें निकालना है GOF तथा FOG। ये क्या करना है, हमने निकालना है, ठीक है। GOF भी निकालना है और FOG भी हमने क्या करना है, निकालना है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला काम GOF। सो GOF, अब देखिए GOF है तो कोई ना कोई इसका प्रांत बनेगा। तो हम किस पे ले लें, x एलिमेंट पे ही ले लेते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन किस पे बने हैं, x पे ही बने। आप चाहे तो y भी ले सकते हैं, हम x पे ले लेते हैं क्योंकि सब x पे ही है, तो लिखने में हमको क्या पड़ेगा, ईजी पड़ेगा। तो GOF(x) इक्वल क्या हो जाएगा, GFX। अब ऊपर से आपने fx की वैल्यू रखनी है, कितनी है, 8x³ इक्वल क्या हो गया, G8x³। क्लियर, ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, fx की वैल्यू रख दी। अब gx इक्वल x⁻⁴। देखिए जी, इसका एक बार इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं। x⁻⁴ का मीनिंग हुआ x⁻⁴ हुआ ना। अब gy इक्वल क्या होगा, y⁻⁴। gz इक्वल क्या होगा, z⁻⁴। ठीक। अब यहाँ पर इस x का रिप्लेसमेंट हम किससे कर रहे हैं, 8x³ से कर रहे हैं। तो इधर पर x की जगह पर अगर हम 8x³ रखेंगे तो पूरे अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 8x³ हो जाएगी। तो रखेंगे इक्वल क्या हो जाएगा, 8x³ का होल पावर, क्योंकि देखिए, क्योंकि पूरा जो भी x की वैल्यू होगी उसका क्या हुआ, ये 1/3 हुआ, नहीं हुआ। देखिए पूरे x की वैल्यू की 1/3। अब ठीक, अब निकालते हैं 1/3। तो 8 का 1/3 कितना हुआ, 8 की पावर 1/3 कितना हुआ, आपको पता होगा, 2। ठीक हो गया। x³ का 1/3 कितना हुआ, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, x। तो ये हमारा GOF(x) निकल गया। ठीक। आइए अब चेक करते हैं FOG। ठीक, FOG(x) इक्वल, अब FOG निकालते हैं। FGX इक्वल GX की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, FX की वैल्यू आ गया x⁻⁴। अब इधर आते हैं, FX को हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, 8x³ है ना। तो जो क्यूब है वो केवल किसका है, x का है, 8 का थोड़ा है। देखिए यहाँ पर देखिए, 8x³ का मतलब हुआ 8 × x की क्यूब। तो 8 × x का होल क्यूब हुआ, क्यों, 8 का नहीं हुआ, केवल किसका हुआ, x का। अब यहाँ पर हम देखिए fx है तो fy करेंगे तो क्या बन जाएगा, fy अगर लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, 8 × y का क्यूब, 8 × y का क्यूब। अब यहाँ पर इस x को रिप्लेस कौन कर रहा है, x की पावर 1/3। तो हमने इस x की जगह पर क्या पुट करना है, x की पावर 1/3। तो यहाँ पर भी x की पावर क्या पुट करेंगे हम, 1/3। तो रखेंगे इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए जो 8 है उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म है, जो हमारे क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं ना, जो चर पद हैं वही हमारे क्या होंगे, वेरिएबल टर्म ही क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो x को एक्सचेंज किससे करना है, x की पावर 1/3 से। तो करेंगे 8 × देखिए x की जगह पर क्या रखना है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 रख दिया। ये किसकी वैल्यू है, x की। अब होल क्यूब तो लगा हुआ है तो उसको तो हम लेंगे ही लेंगे। तो इक्वल 8 x की पावर 1/3 का क्यूब क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, 8x आ गया। तो कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ये हमारे फलनों के क्या है, संयोजन के कुछ क्वेश्चन हैं। तो आप बना सकते हैं, तो आप बनाइए। मैं आपको इस पर कुछ 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ एक्स, ठीक, तथा जी एक्स इक्वल है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक। तो इसमें भी आपने क्या निकालना है, जी ओ एफ व एफ ओ जी आपने निकालना है। एक बार जी ओ एफ निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे, एफ ओ जी। एक हल्का सा हिंट मैं आपको देता हूँ फटाफट, ठीक है। जी ओ एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट करिए तो क्या हो जाएगा, जी मॉड ऑफ एक्स। फिर सेकेंड पार्ट आप करेंगे, मैं एक पार्ट का आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जी मॉड ऑफ एक्स, अब ये जी एक्स है, अगर जी वाई होगा तो यहाँ क्या होगा, वाई। तो इस एक्स को हमने रिप्लेस किससे करना है, मॉड ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर रखिए, तो इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इस मॉड को हटाएंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, नहीं रियल नंबर है वो। तो कंप्लीट। तो ये इसको आप बनाइए, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे एफ जी वाला, तो डबल मॉड आ जाएगा उसमें, उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है। ठीक, आइए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। फिर वीडियो बहुत लंबा बनना है तो फटाफट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए फिर एक बड़ा दिख रहा होगा ना, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक एफ एक्स फलन दिया हुआ है। अब एक्स डज नॉट इक्वल 2/3 क्यों दिया है, अगर एक्स की वैल्यू 2/3 हो जाएगी तो अपॉन में 0 बन जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। तो ये तो आपको दिया होगा कि फलन परिभाषित होना है, तो क्योंकि अपॉन में 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसने एक्स डज नॉट इक्वल क्या दे रखा है, 2/3 दे रखा है। ये तो क्लियर है ना, ठीक। तो ये फंक्शन हमको एफ दिया गया है। इस फलन के लिए हमने क्या प्रूव करना है, एफ ओ एफ एक्स, अर्थात एफ फलन का एफ से ही क्या निकालना है, संयोजन निकालना है। वो क्या बनना है, एक्स बनना है। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। सो इसका क्या है, सॉल्व एफ ओ एफ एक्स। देखिए कुछ नहीं, वही पुराना क्वेश्चन है। इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल क्या लगाया, इसकी डेफिनेशन लगाया, एफ ओ जी। ये था ना आपके पास, एफ ओ जी एक्स इक्वल क्या होता है, एफ जी एक्स होता है। एफ ओ जी एक्स इक्वल क्या होता है, एफ जी एक्स। तो एफ ओ एफ एक्स क्या हुआ, एफ एफ एक्स, इसका एफ एक्स हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट करिए, इक्वल क्या होगा, एफ एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ एक्स की वैल्यू हो चुकी है ना। अब देखिए एफ एक्स है तो ये फंक्शन बना हुआ है, एफ वाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 4y + 3 अपॉन 6y - 4 हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे हम इस x को रिप्लेस करेंगे वैसे वैसे ऊपर का x भी बदलेगा और नीचे का x भी क्या होगा, बदलेगा। अब यहाँ पर इस x का रिप्लेसमेंट हमने किससे करना है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अर्थात ऊपर भी x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे और नीचे भी x की जगह पर ये वैल्यू। क्यों, क्योंकि x का रिप्लेसमेंट होना है किससे, क्योंकि फंक्शन अब इस पर बनना है। तो x का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, इससे रिप्लेस करना है। क्यों, एफ वाई करोगे तो क्या बनेगा, देखिए एक बार एफ वाई रखोगे तो क्या बनेगा, 4y + 3
अपॉन क्या बना 6y-4, क्योंकि ऊपर का x बदला तो नीचे का भी तो बदलेगा ना। तो वही काम हमने यहाँ पर करना है, इस x का रिप्लेसमेंट इससे करना है, तो करें। तो रखिए इक्वल क्या होगा 4 तो वही रहेगा, इनटू x की जगह पर ये आ गया रिप्लेसमेंट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4x + 3 अपॉन 6x-4, ये हमने किसके वैल्यू रख दी 4x हो गया, 4 × x प्लस कितना है 3 अपॉन अब अपॉन में रखिए 6 × x है, 6 × x की वैल्यू फिर रखिए ये, तो क्या आएगा 4x + 3 अपॉन 6x-4 माइनस क्या हो गया 4, ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, ये फंक्शन बना दिया, x को रिप्लेस किससे किया 4x + 3 अपॉन 6x-4 से। अब हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम में हम 2-3 काम एक साथ कर लेते हैं, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बताइए, इसके न्यूमरेटर का एलसीएम आपका आ गया 6x-4, मेरा एलसीएम आ गया, ऊपर का आ गया, क्योंकि इधर अपॉन 1 हुआ तो इसको 4 4 जा 16x + 4 3 जा 12 प्लस अब 3 को इससे, क्योंकि एलसीएम हुआ ना 1 हुआ तो ये इससे इंटू होगा, 3 इससे इंटू होगा, तो करिए 6 18x माइनस 4 12 4 3 12 अपॉन, ये हमारा न्यूमरेटर का हो गया। अब अपॉन में डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है देखिए 6x-4 सेम एलिमेंट है, तो इसका एलसीएम भी क्या आ गया 6x-4, तो इसको अंदर इंटू कर दिए 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18, अब माइनस है, हाँ तो माइनस से इसको इंटू करेंगे 4 6 जा 12x, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 4 जा 16, 4x-4 से 6x-4 से 6x-4 क्या हो गया पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, इक्वल क्या बन जाएगा देखिए, जोड़िए इसको ऐड करिए 16 और 18 कितना हुआ, हाँ 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 16 + 18 34x अपॉन नीचे देखिए 20, एक मिनट हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 6 4 जा कितना हुआ 24x, थोड़ा सा मिस्टेक आ गई थी ना हमारी, 6 4 जा 6 चक्को 24x, ठीक है। तो 24x से 24x क्या हो गया कैंसिल, तो 18 + 16 कितना हुआ 34, तो 34 से 34 क्या हो गया कैंसिल, तो इक्वल कितना बच गया x बच गया। तो क्लियर, तो हमको क्या प्रूव करना था, f(x) की वैल्यू कितनी प्रूव करनी थी, x प्रूव करनी थी, तो हमारा प्रूफ हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सो f(x) इक्वल क्या आ गया x, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका हो चुका है। अब आए सेकंड पार्ट में, f का प्रतिलोम क्या है। अब f का प्रतिलोम निकालना है तो इसके लिए फलन को एक ही आच्छादी करना पड़ेगा, सोचिए बड़ा लंबा चले जाएगा ना। अब जब हमने इतना प्रोसेस पूरा कर लिया है तो एक ही आच्छादी चेक करना बड़ा लंबा हो गया, बेवकूफ़ी का काम है, तो इसलिए हम बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक फिर से दूसरे नियम में जाते हैं। आपने एक दूसरा नियम पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, किसी फलन f का प्रतिलोम f इन्वर्स होगा कब, जब f इन्वर्स इक्वल किसके हो, f इन्वर्स o f हो इक्वल क्या बनाए, आइडेंटिटी बनाए वाला नियम पढ़ा था कुछ, सेकंड रूल एक लास्ट टॉपिक था कल का। तो f इन्वर्स इक्वल क्या था, f इन्वर्स o f इक्वल क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो हम इस रूल को यहाँ पर फॉलो करते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, f इन्वर्स f का क्या हो जाएगा प्रतिलोम होगा, तो वही वाला रूल फॉलो करेंगे। और इसके लिए तो ये नोट कर लिया आपने, तो इसको आप बना लीजिए। अब सेकंड पार्ट के लिए फिर आते हैं, इसको मिटाएं। तो इस रिजल्ट को अभी हम रखे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फिर से काम में आने वाला है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि फलन f का प्रतिलोम, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे जो कल हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो f का प्रतिलोम f इन्वर्स होगा, f का प्रतिलोम क्या होगा, f इन्वर्स होगा कब, जब f इन्वर्स इक्वल किसके हो जाए, f इन्वर्स o f इक्वल किसके हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए, यही तो हमने कहा था ना।
अब इसी जो लाइन जो मैंने ये स्टेटमेंट जो मिला था कल हमको, इसी को मैं एक दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। सो एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, एफ ओ इनवर्स ओ एफ एक्स इक्वल किसके होगा, एक्स के होगा। क्यों, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रांत के उसी अवयव का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वही अवयव। अगर यहाँ y होगा तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, y बनेगा। अगर यहाँ z होगा तो z का इमेज भी कौन बनेगा, z बनेगा। तो उसी अवयव का प्रतिबिंब कौन बन गया, वही अवयव बन गया। बन गया ना। अब मेन चीज़ है जो हमने पहले रिजल्ट प्रूव कर लिया है, तो क्या प्रूव किया था, एफ ओ एफ एक्स इक्वल क्या किया था, एक्स प्रूव कर लिया है। देखिए पहले वाले फर्स्ट पार्ट में, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एफ ओ एफ एक्स इक्वल क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। अर्थात f का f से संयोजन क्या दे रहा है, x दे रहा। अब इस f को आगे पीछे करेंगे तब भी तो बात एक ही है, ये f आ गया, ये पीछे गया, बात तो एक ही हो रही है। तो अब इस वाले रिजल्ट जो हमको मिला था पहले, एफ ओ एफ एक्स इक्वल एक्स मिला था, इसका कंपेयर इस थ्योरम से करिए जो हमारा था, डेफिनेशन थी ना जो कल। इस रिजल्ट का आपने क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, डेफिनेशन से। तो इस रिजल्ट का डेफिनेशन से कंपेयर किया तो एफ हो गया, ओ हो गया, एफ की वैल्यू क्या हो गई, एफ इनवर्स हो गई। या इधर से चेक करेंगे तो एफ इनवर्स किसके इक्वल हुआ, एफ के, ओ रहा, एफ रहा। क्योंकि एफ ओ एफ एक्स को अगर आप 2 बार लिखेंगे तब भी तो वही बनेगा, एफ ओ एफ ही तो बनेगा आगे पीछे करके। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, हमको क्या मिला, इन दोनों का जब मैंने कंपेयर किया तो एफ इनवर्स इक्वल क्या मिल गया, एफ मिल गया। एफ इनवर्स की वैल्यू फिर से किसके बराबर इक्वल होगी, एफ की इक्वल होगी। अर्थात जो फलन का प्रतिलोम होगा वही किसके इक्वल होगा, फंक्शन एफ के इक्वल होगा। तो फंक्शन एफ यही है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि फलन एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि दिया गया जो फंक्शन हमको है, क्योंकि प्रतिलोम निकालना है, तो दिया गया फलन जो f है उसका प्रतिलोम स्वयं में कौन होगा, वही फलन होगा। क्यों, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो क्लियर, तो इसको आप बनाइए। ठीक, चलिए अब इसी मॉडल में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे आज, कैसा रहेगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा वो नहीं है। तो क्वेश्चन है, यदि एफ मैपिंग आर टू आर एफ एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा क्या है, प्रदत्त फलन है, द्वारा प्रदत्त फलन है, तो एफ ओ एफ एक्स ज्ञात करें। तो निकाल सकते हैं इसको कि हमको क्या दिया है, एफ मैपिंग आर टू आर दे रखा, अर्थात रियल नंबर से रियल नंबर का दे रखा है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेन चीज़ यही है कि हमको एफ एक्स फलन दिया हुआ है, दिया है ना, तो हमने एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है। एफ ओ एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे आप, ये एफ 3 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, होल पावर 1/3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स है तो इस एक्स का रिप्लेसमेंट इस पूरे से करना है, यहाँ पर करेंगे। एक्स का होल क्यूब है ना, तो इसका होल क्यूब कर देंगे, इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये बात बनाएंगे आप, तो बनाइए। ठीक, ठीक, अब बाकी प्रश्नों की श्रृंखला अपने नए वीडियो में फिर लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।